सलाहुद्दीन जातियों को जमीन पर पटकते हुए एक खंजर निकालते हैं और दो टूक अंदाज में कहते हैं कि उसका खात्मा लतीफ के खंजर से किया जाएगा। इसी दौरान मैला अचानक सुल्तान के सामने आ जाती है और बालन की कमान से निकला तीर सीधे उसके दिल में उतर जाता है। हर किसी की जुबान से बेसाख्ता मैला का नाम निकलता है। जातियों के सिपाही उसे फौरन वहां से ले जाते हैं। बोरो को आते देख बालन भी पीछे हट जाता है और वहीं मैला अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर सुल्तान गहरे सदमे में डूब जाते हैं। उधर शाम के वक्त शमसा और फातिमा खातून नन्हे अली को खुशामदीद कहती हैं। जब जातियों और बालन कैरक लौटते हैं तो किले की दीवारों पर अयूबी परचम लहरा रहा होता है। लॉर्ड गाय शिकस्त खुर्दा हालत में उनके साथ खड़ा किले को देखता रह जाता है। ये अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल ही ये अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारा हदफ सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स का है। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत आगे ले जा सकता है। अगले मंजर में सुल्तान किले के भीतर मैला की कुर्सी को देखकर उसे याद करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसकी तदफीन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद वो फौरन हुक्म देते हैं कि बिना देर किए शाम वापस लौटा जाए ताकि कुद्स के सफर की तैयारी शुरू की जा सके। कुद्स में शिकस्त खुर्दा चेहरों के साथ तमाम कमांडर बालविन के सामने पेश होते हैं। बालविन कहता है कि अब सलाहुद्दीन से सुलह करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ये फैसला किसी को भी पसंद नहीं आता और जातन के मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है कि अगर बच्चा बादशाह बन गया तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, बालविन गुस्से में आकर उसके मुंह पर कोड़े बरसाने लगता है। मुअस्सल के जिंदान में काजी फाजिल वो लम्हा याद करते हैं जब ज़ैनब ने उनसे कहा था कि उसका भाई खजाना नहीं चुरा सकता, लेकिन काजी फाजिल ने मजबूरी का हवाला दिया था क्योंकि तमाम शवाहिद उसी तरफ इशारा कर रहे थे। तभी ज़ैनब जिंदान में दाखिल होती है। फाजिल उससे कहते हैं कि अगर उसका दिल उन्हें सजा दिलवाकर मुतमईन हो सकता है तो वो खुशी खुशी उसे कबूल करेंगे, मगर ज़ैनब उन्हें तन्हा छोड़कर वहां से चली जाती है। शाम में सुल्तान अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे दीन का खादिम बनने की दुआ देते हैं। शमसा के पूछने पर वो बताते हैं कि मैला ने अपनी जान उनके लिए कुर्बान कर दी। उसी वक्त बोरो और सायरा मुबारकबाद देने आते हैं। बोरो कहता है कि अगर उसका एक भतीजा अली शहीद हुआ तो अल्लाह ने उसे दूसरा अता कर दिया और वो उसकी लंबी उम्र की दुआ करता है। फातिमा खातून बोरो की रस्मों के बगैर शादी पर हल्की नाराजगी जताती हैं, लेकिन सुल्तान मामले को संभाल लेते हैं। उसी लम्हे खलील खबर लाता है कि बाल्डविन उनका इंतजार कर रहा है। जंगल में बाल्डविन बिस्तर पर लेटा होता है और विलियम से कहता है कि उसका घोड़ा ले आए क्योंकि कुद्स का बादशाह पूरी शान के साथ दुश्मन से मिलने जाएगा। बाल्डविन को देखकर सुल्तान कहते हैं कि वो बेहद थका हुआ नजर आ रहा है और बेहतर होता कि कुद्स के नजदीक मुलाकात होती। बाल्डविन अमन का अपना मंसूबा सुल्तान के सामने रखता है, लेकिन सुल्तान उसे सख्ती से रद्द कर देते हैं और वहां से लौट जाते हैं। बाल्डविन मायूसी के आलम में आसमान की तरफ देखता रह जाता है। उधर कुद्स में बाल्डविन की गैर मौजूदगी में लॉर्ड गाय और जाटलन उस अधमुए बच्चे का काम तमाम करने का फैसला कर लेते हैं। वहीं मारिया बैलिन से कहती है कि बाल्डविन मौत के बेहद करीब है और अगर कोई सलाहुद्दीन को अमन के लिए राजी कर सकता है तो वो बैलिन ही है। शाम में सुल्तान अपने वुज़रा को बताते हैं कि खलीफा ने हज के रास्तों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। तभी कारातेगेंज खबर देता है कि कायमाज ने अपना वादा तोड़ते हुए काजी फाजिल को जिंदान में डाल दिया है, जिस पर सुल्तान भड़क उठते हैं। उधर कुद्स में विलियम बाल्डविन को समझाता है कि अयूबी रियासत को ज़ेंगी उमरा ने अभी पूरी तरह तस्लीम नहीं किया और अमीर कायमाज, जिसके सलीबियों से पुराने ताल्लुकात रहे हैं, बाकी उमरा को साथ मिलाकर मदद कर सकता है। शाम में सुल्तान कहते हैं कि तलवार उठाने से पहले अल्फाज से मसला हल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूसल और हलब का इत्तेहाद नहीं हुआ तो कुद्स का सपना राख बन जाएगा। मूसल की अदालत में काजी फाजिल को कटघरे में खड़ा कर सवालों की बौछार की जाती है और आखिरकार फैसला होता है कि उनके पुराने मुकद्दमात दोबारा खोले जाएंगे और तब तक वो जिंदान में ही रहेंगे। कायमाज दावा करता है कि वो फाजिल के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ चाहता है, जिस पर फाजिल हल्की मुस्कान दे देते हैं। कुद्स में बैलिन बेल्डन से कहता है कि विलियम जंग को टाल सकता है, लेकिन सलाहुद्दीन को सुलह पर राजी सिर्फ वही कर सकता है। शाम में शमसा फातिमा को यकीन दिलाती हैं कि सायरा अब बदल चुकी है। उसी वक्त सायरा आती है और बताती है कि वो कुद्स की लड़ाई में हिस्सा लेगी, जैसे पहले बाज सहाबियात ने लिया था। फातिमा उसे समझाती हैं कि वो खुद को किससे तशबीह दे रही है और ये सुनकर सायरा उदास होकर चली जाती है। कुद्स में बालियन मार्कुस से कहता है कि विलियम हलब और मोसल में कामयाब रहा है और अब शोबक किले पर कब्जा करके हज के रास्तों को अपने हाथ में लिया जा सकता है, जिससे सलाहुद्दीन के पास सुलह के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा।
उधर विलियम कायमास के सामने हीरे जवाहरात का ढेर लगाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। विलियम उससे कहता है कि काजी फाजिल को झूठे सबूतों से गलत साबित किया जाए और अयूबी रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए, जिस पर कायमास खुशी खुशी हामी भर लेता है। दूसरी तरफ शोबक में एथीज गोक बोरो और बाकी साथियों के साथ किले की हिफाजत की तैयारी करता है। मोसल में सिपाही कायमास को खबर देता है कि सलाहुद्दीन महल के बाहर पहुंच चुके हैं। कायमास सिपाही को सोना छुपाने का हुक्म देता है और विलियम खिड़की के पीछे जा छुपता है। सुल्तान दाखिल होते ही कहते हैं कि वो अपने नायब के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। विलियम के इशारे पर कायमास काजी फाजिल को जिंदान से बाहर निकालने का हुक्म देता है। कुद्स में बाल्डविन लिखता है कि वो अपने पीछे अपने जैसा मुरझाया हुआ शहर छोड़ रहा है। उसी वक्त लॉर्ड गाय दाखिल होता है और कहता है कि मौत उसके अंदर दस्तक दे रही है। बाल्डविन गुस्से में उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है और लॉर्ड गाय वहां से निकल जाता है। शाम में फातिमा शमसा से कहती हैं कि वो इस साल हज पर जाना चाहती हैं। तभी सायरा आती है और खाने की दावत के बारे में पूछती है, लेकिन फातिमा मुंह फेर लेती है। बाद में फातिमा सायरा को तसल्ली देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मोसल में कायमास सुल्तान से कहता है कि वो इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन मोसल के कानून तोड़ते हैं। सुल्तान हुक्म देते हैं कि मोसल की अदालत लगाई जाए और अगर काजी फाजिल का जुर्म साबित हुआ तो वो खुद सजा देंगे। शोबक किले में सिपाही सुल्तान के साथियों को बालियन का खत देता है, जिसमें उसने शोबक का मुहासरा करने से पहले बातचीत की दरख्वास्त की होती है। मोसल में विलियम कायमास से कहता है कि हलब से ज़ेंगी उमरा को इकट्ठा किया जाए, खास तौर पर अमीर तुमान को शहजादे इस्माइल के साथ बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए कि काजी फाजिल को ले जाना उनकी सरजमीन पर हमला समझा जाएगा। थोड़ी दूर खेमे में काजी फाजिल सुल्तान को बताते हैं कि ज़ैनब का भाई सालों पहले एक बोहतान का शिकार हुआ था और अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो असल मुजरिम सामने आ सकते हैं। सुल्तान ज़ैनब से मिलने और कारा तीगन को मजहर की तलाश में भेजने का हुक्म देते हैं और इलियास को ताकीद करते हैं कि मौसल की गलियों में हर हलचल पर नजर रखी जाए। उधर कायमाज अपने आदमी को अवाम को सलाउद्दीन के खिलाफ भड़काने का आदेश देता है और विलियम कहता है कि मजहर को सलाउद्दीन से पहले ढूंढना होगा। कायमाज उस लम्हे को याद करता है जब उसने मजहर को बेगुनाह जानते हुए भी खामोश रहने को कहा था और उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी थी। शाम में सायरा फातिमा से बगैर इजाजत शादी करने पर माफी मांगती है, एक चादर पेश करती है और उनके साथ हज पर जाने की इजाजत चाहती है। फातिमा खातून उसे गले लगा लेती है और शमसा भी ये देखकर खुश हो जाती है।